जाएगा। आज कब्जे में है कल निकल जाएगा। दूसरों की बुराई में रखा है क्या, आप सुधरो जमाना सुधर जाएगा। तो चलते हैं गीत की ओर। बहुत पहले एक धुन बजी। कौन सी? कि तेरी भी बढ़िया। तेरी भी तस्वीर बनी है दिल के आईने में। तुमसे मोहब्बत करके पाही गए जीने में। देता है खुशियाँ अब तेरा गम तक बढ़ने न देंगे। बढ़िया। अकेले कदम तक कदम कदम तक जन्म छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ छोड़ेंगे न तो लीजिए बस ये फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, लेकिन हमारी तरफ से कहना क्या है? क्या है? एक समय गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को बताया। बोले शनिदेव रोहिणी सकत वेदन करने के लिए जा रहे हैं। तो शनिदेव ने वशिष्ठ ने कहा महाराज दशरथ ने, तो महाराज दशरथ ने कहा क्या उपाय है महाराज? तो महाराज दशरथ से वशिष्ठ जी ने कहा कि जाइए शनि महाराज को मनाइए, जैसे वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो कई वर्षों तक सूखा, अन्यथा काफी जीव जंतु परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल। तो महाराज दशरथ चल देते हैं। दशरथ जी शनि देव जी के पास चल पड़े। ढोलक क्या गरम बजते हो, वाह बेटे वाह।
दशरथ जी शनि देव जी के पास चल पड़े, लेकर अटूट मन में विश्वास चल पड़े। विश्वास किया और चल दिया शनिदेव के पास और कहा क्या? कि रोहिणी सकत वेदन ना आप कीजिए, कि रोहिणी सकत वेदन ना आप कीजिए, संसार के जीवों को ना संताप कीजिए, संताप कीजिए, संताप कीजिए। शनिदेव बोले सामने ना आप आइए। शनिदेव कहने लगे महाराज दशरथ से कि अब नहीं आइए आप सामने, गड़बड़ हो जाएगी। शनिदेव बोले सामने ना आप आइए, महाराज आप अपने घर को लौट जाइए, लौट जाइए, लौट जाइए। ऐसे थोड़ी लो। ये एक से एक मुद्रा है। ये रामानंदी सेठ जी बड़वारी वाले दे रहे हैं। क्या बात है, अभिनंदन वंदन है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय हरप्रसाद जी कुशवाहा जी बढ़िया मंडल की तरफ से अभिनंदन वंदन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। जय जय। शनिदेव के सामने जब महाराज दशरथ पहुंचे तो कहा क्या? जब तक संकट, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, आराम से। जब तक संकट दूर न होगा, ना आराम करूंगा, सूर्यदेव पूरे पुत्र शनि देव वापों से रण अभिराम करूंगा, सूर्यदेव सूर्य पुत्र शनि देव वापों से रण अभिराम करूंगा, दशरथ जी ने कहा महाराज मैं आप नहीं मानेंगे तो मैं युद्ध करूंगा। युद्ध के लिए जब तैयार हुए तो महाराज दशरथ युद्ध करते जाते हैं और शनि स्तोत्र को भी पढ़ा। और जब शनि स्तोत्र पढ़ा तो महाराज शनिदेव खुश हो गए और कहने लगे क्या? शनि बोले मैं नहीं किसी की, शनि बोले मैं नहीं किसी की, नींद हराम करूंगा, नींद हराम करूंगा, नींद हराम करूंगा।
कभी सकत भे, बढ़िया बढ़िया, क्या बात। कभी सकत भे तन नहीं होगा, युद्ध विराम करूंगा, युद्ध विराम करूंगा, युद्ध विराम करूंगा। तो शनि ने कहा महाराज दशरथ से, एक नहीं दो, एक नहीं दो, 3 बरस तक, 3 नहीं दो, 4 बरस तक, 4 नहीं 10, 5 बरस तक, वाह, हो ना कोई संताप आज से 12 बरस, कह दिया शनि महाराज ने कि जाओ, होगा न कोई संताप आज से, होगा न कोई दूसरी बात, जीव जगत के, शाबाश, आराम से बेटे, आराम से, क्या बजते हो, वाह, ये है ढोलक, शाबाश, ये है भोले बाबा का डमरू, बम भोले, क्या बात है, वाह, शाबाश, जीव जगत के जान सके कुछ भी राज तुम्हारा। एक समय जब मांडव ऋषि को निरपराध सूली पर चढ़ाया गया और जब कुछ दिनों बाद पता चला कि ये निरपराध है तो उनको सूली से उतारा गया। और जब उतारा गया ये 101 पद मुद्रा है हमारे आदरणीय मनोज सेन जी दे रहे हैं। हमारी तरफ से और हमारे मंडल की तरफ से अभिनंदन वंदन है। हाँ, बढ़िया स्वागत। और जब सूली से उतारा गया तो यमराज से मांडव ऋषि ने कहा क्या? जीव जगत के जान सके ना कुछ भी राज तुम्हारा। नीत पूर्ण नीत पूर्ण लोक में चलता अमिट स्वराज तुम्हारा। और जब ऋषि ने पूछा यमराज से बढ़िया, तो यमराज ने कहा कि आपने छोटे बाल्यावस्था में थे आप तो
तो आपने एक पतंगे के बच्चे को एक कांटा चुभोया था, इसलिए ये आपको निरपराध सूली पे चढ़ना पड़ा। ऐसे थोड़ी हुआ। तो जिस समय ये सुना ऋषि ने, तो ऋषि ने श्राप दिया। तो यमराज ने पहले बताया ऋषि से, बचपन का पे राज जरासा, बचपन का पे राज जरासा, है मुनिराज तुम्हारा। होगा जन्म सूत्र योनि में, हे यमराज तुम्हारा, हे यमराज तुम्हारा, हे यमराज तुम्हारा, हे यमराज तुम्हारा। फिर जाके यमराज का पितुर के रूप में जन्म हुआ। क्या बात है, वाह। तो उधर यमराज ने कहा, क्या मांडव ऋषि से और एक वरदान दिया। सृष्टि में अब 4 बरस तक, 4 बरस नहीं 8 बरस तक, 8 बरस पूरे 12 बरस। वाह, बात है, वाह। शिशु को लगेगा नहीं तो जन्मों से जमदार। शिशु को लगेगा नहीं तो जन्मों से लेकिन बस अंतिम बात, अंतिम चलते चलते और हमारा कहना है हमारी आदरणीय छोटी बहन जी से कि अंतिम बात पर बस गौर करें। बिल्कुल। बचपन में मात पिता बचपन में छूटे, क्या था इसका कारण। एक समय शनि महाराज से जब पिप्पलाद ऋषि ने पूछा और कहा, क्या कि हे महाराज, हे महाराज, मुझे माँ के गर्भ में 9 महीने तक क्यों नहीं रखा। वाह, क्या बात है, ये है कि जिस समय दधीच ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया तो माता सती हो गई, और उस समय पिप्पलाद ऋषि गर्भ में थे, तो उन्होंने गर्भपात करवा के पत्तों से, पीपल के पत्तों से ढका और साथ में सती हो गई। वाह, क्या बात है, जय जय। मात पिता बचपन में छूटे, इसका क्या था कारण। 9 महीने तक गर्भ में माँ ने मुझको किया नहीं धारण, मुझे को दिया नहीं धारण, मुझे को दिया नहीं धारण। क्या बात है। तो सूर्यपुत्र शनि देव ने कहा क्या? ऋषि से,
सूर्य पुत्र शनि बोले कर दूं। ये वाह क्या बात हुआ। सूर्य पुत्र शनि बोले कर दूं। शंका आज निवारण। तो बताया शनिदेव ने कि जिस समय आप गर्भ में माँ के गर्भ में थे उस समय 7.5 दशा चल रही थी। वाह क्या बात है। जय जय बढ़िया। आज से 7.5 बरस तक। बढ़िया क्या बात है। वाह 7 नहीं बस 12 बरस तक। 12 बरस पूरे 14 बरस तक। क्या बात है। जय जय। जभी से वरदान दे दिया शिशु को लगेगा नहीं दोष। जन्म से 16 बरस। शिशु को लगेगा नहीं दोष। जन्म से एक नहीं 2 3 बरस तक। 3 नहीं 2 4 बरस तक। 4 नहीं जैसे 5 बरस तक। हो ना कोई संताप आज से 12 बरस। सृष्टि में अब 4 बरस तक। 4 नहीं और 8 बरस तक। 8 नहीं अब 12 बरस तक। शिशु को लगेगा नहीं तो शिशु को लगेगा नहीं तो आप लोगों के समक्ष बहुत ही अच्छी कलाकारा हमारी आदरणीय श्रीमती माया सोनी जी।